नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल राइजिंग इलेक्ट्रिकल्स में। दोस्तों आज के इस टॉपिक में हम लोग बात करेंगे इन्वर्टर बल्ब के बारे में कि हमारा इन्वर्टर बल्ब होल्डर में लगाने से तो जलता है, लेकिन जब लाइट चली जाती है तब वो नहीं जलता है। तो इस प्रॉब्लम से कई सारे लोग परेशान हैं और आपको ये बता दूं कि बल्ब आपका खराब भी नहीं होता। और कई लोगों के साथ तो कुछ ऐसा होता है कि वो नया नया इन्वर्टर बल्ब परचेज करके लाते हैं, खासकर टीनेज जो किराएदार होते हैं, और वो जैसे ही अपना इन्वर्टर बल्ब होल्डर में लगाते हैं उस समय तो उनका जलता है, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। मगर जब लाइट चली जाती है तब वो नहीं जलता। फौरन जाते शॉपकीपर के पास और कहते हैं कि भाई आपने कैसा इन्वर्टर बल्ब दिया जो लाइट ना रहने पर जलता ही नहीं है। शॉपकीपर भी परेशान, आप भी परेशान, और बल्ब भी नहीं खराब है। दोस्तों आज के इस टॉपिक में हम यही जानेंगे कि क्या कारण है जो इन्वर्टर बल्ब लाइट ना रहने पर नहीं जलता है, और ये भी जानेंगे क्या निवारण है कि इन्वर्टर बल्ब हमारा कैसे जलेगा, है ना। तो बिना किसी देरी किए आज के इस टॉपिक को शुरू करते हैं और लेते हैं अपना मजा। दोस्तों सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि क्या कारण है जिससे हमारा इन्वर्टर बल्ब लाइट ना रहने पर नहीं जलता है। देखिए सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर आपके घर में रॉन्ग कनेक्शन होंगे वहां पर इन्वर्टर बल्ब काम नहीं करेगा। अब ये रॉन्ग कनेक्शन भी दो टाइप्स के होते हैं। पहला है ऑल होल्डर रॉन्ग कनेक्शन, दूसरा है वन होल्डर रॉन्ग कनेक्शन। लेकिन इस चीज को समझने से पहले हम लोग को थोड़ा सा इन्वर्टर बल्ब के बारे में समझना पड़ेगा कि आखिर ये बता क्या है। देखिए हम लोगों के घर में जो इन्वर्टर रहता है वो कुछ इस प्रकार काम करता है। मैं एग्जांपल ले रहा हूँ आपको इन्वर्टर बल्ब समझाने के लिए, क्योंकि इन्वर्टर के बारे में सभी लोग ज्यादातर जानते हैं। जो हम लोगों के घर में इन्वर्टर होता है वो कुछ इस प्रकार काम करता है। जब भी पावर हाउस से लाइट कट करी जाती है तब फेस वाली सर्किट, फेस की सप्लाई को काटा जाता है। कभी भी आप इस सॉकेट में टेस्टर को लगाओगे राइट की तरफ तो आपका टेस्टर ग्लो करेगा। जो टेस्टर ग्लो करता है वो फेस वाला वायर आपका हमेशा ग्लो करता है। जिस वायर जो मतलब जिसमें करंट होता है उसी वायर को क्लोज करता है पावर हाउस, तभी आपका इन्वर्टर काम करता है। अब होता क्या है ना, इन्वर्टर का काम ये होता है एसी सप्लाई की जगह पे डीसी सप्लाई दे देना। जैसे आपकी लाइट जाती है आपको पता भी चलता है कि लाइट गई और इन्वर्टर ने डीसी सप्लाई को चेंज भी कर दिया बहुत तेजी से, है ना। और मैं आप लोगों को एक चीज और बता देता हूँ, इन्वर्टर जो होता है उसका काम यही होता है फेस के एब्सेंस में प्रेजेंट रहने का काम। सेम एज इन्वर्टर बल्ब भी हमारा कुछ इसी तरीके के दोस्तों काम करता है। फेस के एब्सेंस में प्रेजेंट रहने का काम जैसे वो करता है। न्यूट्रल फेस से ही तो बल्ब जलता है। जब भी आप किसी चीज को जलाते हो तो न्यूट्रल फेस से ही तो जलाते हो। दो तारों से ही एक बल्ब जलता है, इसलिए हम लोगों को न्यूट्रल फेस दोनों चाहिए। अब कैसा है ये रॉन्ग कनेक्शन, इस चीज को ठीक करते हैं, पहले समझते हैं आखिर ये प्रॉब्लम कैसी है, इस चीज पे काम करते हैं। तो इस चीज को हम लोग प्रैक्टिकल वे में जाकर ही सीख पाएंगे, है ना। तो आइए चलते हैं, करते हैं थोड़ा सा प्रैक्टिकल, समझते हैं चीज को, मिटाते हैं अपनी प्रॉब्लम को। दोस्तों सबसे पहले केस की बात करते हैं, ऑल होल्डर रॉन्ग कनेक्शन। इस केस में देखिए होता क्या है कि सबसे पहले हम लोग यहाँ पर होल्डर ले लेंगे। अब ये हमारा देखिए स्विच बोर्ड है और ये होल्डर है, ठीक है। अगर आप बात करो कि भाई ये होल्डर काम करता है तो हाँ करता है। ये देखिए हम यहाँ पर को लगाएंगे, ये काम कर रहा है, ठीक है। बंद कर रहे बल्ब बंद हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ से मैं इस बल्ब को हटाऊंगा, ये इन्वर्टर बल्ब ही है दोस्तों, है ना। अब होता क्या है ना दोस्तों कि आप इस होल्डर, देखिए स्विचेस बंद है, आप देख रहे हो सारे खरे स्विचेस बंद है, ठीक है। अब अगर मैं स्विच ऑन ऑफ करूंगा तब भी देखिए सारे स्विचेस ऑफ हैं। अब यहाँ पर हम लोग चेक करेंगे इसका करंट। ये देखिए अगर आप देख सकते हो तो ये देखिए टेस्टर ग्लो कर रहा है स्विच ऑफ होने के बाद भी। ऐसा नहीं होना चाहिए आपका। अगर आपने स्विच बंद कर दिया है तो आपका होल्डर में करंट होना नहीं चाहिए, केवल न्यूट्रल होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि देखिए जब भी पावर हाउस से सप्लाई काटी जाती है तो फेस काटा जाता है। फेस मीन्स ये, ठीक है, फेस मीन्स ये, जो ये नहीं होना चाहिए। अब इस केस में देखिए आपको करना है कि आपके घर के जितने भी होल्डर्स हैं, है ना, सबसे पहले उनको आप चेक कर लीजिए। यही कंडीशन है, एक होल्डर है, दो होल्डर है, जितने भी होल्डर है सब में चेक करिए कि हाँ भाई सब में फेस आ रहा है। अगर दोस्तों आपके जितने भी होल्डर हैं
सब में यही कंडीशन है कि सब में फेस आ रहा है, तो आपका ये जो केस है ये बन जाएगा ऑल होल्डर रॉन्ग कनेक्शन। अब इसको मैं पहले साइड में कर देता हूँ। देखिए कोई डरने की बात नहीं है, इस केस में कोई बहुत बड़ा काम नहीं करना पड़ता है। आपके घर में जो मेन MCB डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है ना, वहाँ पर आप देखोगे तो कुछ इस प्रकार का आपको आइसोलेटर देखने को मिलेगा। ये आइसोलेटर है, MCB अलग होती है, आइसोलेटर अलग होता है ना। अब इस आइसोलेटर के आपको कनेक्शन रिवर्स करने हैं। रेड वायर मीन्स फेस की वायर, न्यूट्रल वायर मीन्स न्यूट्रल, ब्लैक वायर मीन्स न्यूट्रल की वायर, है ना। अब हम लोग को देखिए ये जो लाल तार है इसको इसकी जगह पे लाना है ब्लैक की जगह पे, ब्लैक वाले को रेड की जगह पे, है ना। तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, ये जो आइसोलेटर है DP इसको ऑफ कर देना है ना। ऑफ करते हम फटाफट इसके कनेक्शन वो कर देंगे, रिवर्स कर देंगे। सबसे पहले आपको यहाँ के तार हटाने रहेंगे, क्योंकि अब करंट ख़त्म हो गया है, इधर का उधर का करंट ख़त्म हो गया, मगर इसमें तो करंट आ ही रहा है ना। तो इन दोनों तारों को निकाल लीजिए, फिर इसको खोलिए। अब यहाँ पर थोड़ी सी आपको सावधानी बरतनी रहेगी। इसको आप ढीला कर लीजिए, फिर इसको ढीला कर लीजिए, है ना। ये याद रखिएगा कि इंटरचेंज नहीं करनी। अब ये न्यूट्रल वाला वायर इसमें करंट तो होता नहीं, इसको किनारे कहीं ना कहीं फंसा दीजिए। फेस वाले को चुप्पे चापड़ी सावधानी से किसी इलेक्ट्रीशियन की मदद से, आप इलेक्ट्रीशियन को बुला के भी करवा सकते हैं। यहाँ पर ऐसे करके टाइट कर दीजिए, खूब हपक के टाइट करिएगा, ढीला होगा तो स्पार्किंग होगी, ठीक है। अब यहाँ पर ब्लैक वाला आप टाइट कर दीजिए, है ना। ये देखिए, फिर जहाँ पर रेड वायर है वहाँ पर रेड आएगा, इस चीज़ को देखते हुए यहाँ पर टाइट कर दिया। जहाँ पर ब्लैक है वहाँ ब्लैक वायर टाइट कर दिया। तो ये थोड़ा सा सिंपल आपका हो जाता है जब ऑल होल्डर रॉन्ग कनेक्शन का केस होता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि हम लोगों ने कनेक्शन सही कर दिए हैं। अब हम लोग आइसोलेटर को उठाएंगे, वापस जाके जब चेक करेंगे तो हम लोगों के जो होल्डर होगा उसमें स्विच ऑफ करते ही करंट ख़त्म हो जाएगा। तो पहला केस आपका यहीं पर सॉल्व हो जाता है। चलिए चलते हैं दूसरे केस के पास। दोस्तों अगर बात करें दूसरे केस की, वन होल्डर रॉन्ग कनेक्शन, तो इस केस में आपके एक ही होल्डर में फेस आ रहा होता है स्विच ऑफ करने के बाद भी। तो ये केस केवल 5 to 10%, मतलब 10% भी आप मान लो नहीं पाया जाता है। ये बहुत रेयर होता है कि आपके घर में केवल एक ही होल्डर का कनेक्शन गड़बड़ हो। इसके ऊपर मैंने प्रैक्टिकल नहीं दिखाया है क्योंकि ये बहुत लेंदी वर्क है। इस काम को आपको किसी वेल एक्सपीरियंस इलेक्ट्रीशियन से ही कराना पड़ेगा अगर आपके घर में कुछ ऐसी प्रॉब्लम निकलेगी। लेकिन परेशान ना हो जिन लोगों का इन्वर्टर बल्ब लाइट जाने पर नहीं जलता है, आपका पहले केस में काम हो जाएगा। दोस्तों ऐसी और भी मेरी इंटरेस्टिंग वीडियोस हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं एंड स्क्रीन पे। और कैसी लगी आज की वीडियो, इसको ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। देखते रहें आपका अपना चैनल राइजिंग इलेक्ट्रिकल। थैंक यू सो मच दोस्तों।